वंस अगेन वेलकम बैक वन मैन शो आप देख रहे हैं। मैं हूं अशराफ काजी और हमारे साथ ब्रेक में ज्वाइन किया है इसके डायरेक्टर आल्टर के डायरेक्टर ने और डॉक्टर उस्मान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक सर। वेलकम जी, एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब हमारे साथ एक आखिरी जो गेस्ट हैं वो रह गए हैं। गेस्ट नहीं बल्कि मेज़बान ही कहूँगा इनको। डायरेक्टर हैं इस मूवी के डॉक्टर उस्मान साहब। उस्मान साहब, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। और मैं बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि ये सोच कैसे आई आपके जहन में और इसकी कोई ख़ास वजह कि आपने इसको पर्दे पर लाना चाहा? जी बिल्कुल, पर्दे पर लाना इसको बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ वो मंटो साहब कहते हैं ना कि जब कोई कहानी मेरी कलम से निकल जाती है तो उसका छपना लाजिम हो जाता है। तो इसी तरह जब कोई स्क्रिप्ट मैं लिख लेता हूँ या मैं कुछ क्रिएट कर लेता हूँ कि इसको बनाना है, तो एक तो मैं उसकी पूरी एफ़र्ट लगाता हूँ उसमें कि वो उस तरह बने जैसा मेरे दिमाग में था। और इसीलिए हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया कि हम इसको बना सकें और लोग देखें। अब अगर ये आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आया कहाँ से, तो ये एक बहुत ही पेचीदा सोच है मेरे दिमाग की। और मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि ये समझ में नहीं आने वाला है। जितने भी लोग इसको सबसे पहले देखोगे आप लोग, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि एक ट्रियोलॉजी है। आपको अगर आप फ़िश समझें इस फिल्म को, तो फ़िश का जो सेंटर पार्ट है वो आपको दिखाया जा रहा है। तो इसकी टेल और इसका हेड जो है वो आपको इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट में मिलेंगे। तो सबसे मुश्किल पहलू इसमें कौन सा था? जैसे कि आपने ट्रेलर देखा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। तो असल में बात यह है कि ट्रेलर के अंदर मल्टी लोकेशन जब आप शूट करते हो तो वो बहुत मुश्किल होता है। अब हमारी जो डिज़ायर चीज़ थी वो था एक प्लेन फॉरेस्ट, बाकी तो ठीक था सब। जो स्नो में हुआ या वो जो डैम का शॉट थे वो तो इजी था। लेकिन जब आप शूट कर रहे थे हम लोग फॉरेस्ट में, तो मुझे एक वो बात याद आ गई जैसे तलहा बता रहा था। तो हमें चाहिए थी एक प्लेन लोकेशन कि हम जो है वो प्लेन लोकेशन पे शूट करें, क्योंकि इन्हें भागना था, गिरना था, और कॉस्ट्यूम पहन के इजी नहीं होता, बिल्कुल तलहा वाली बात। तो हम ढूंढने निकले, हम गाड़ी से उतरे जब, तो हमने देखा कि स्लोपी है, सारा कुछ हिल है वहाँ पे। तो हम नीचे उतरे और हमने ढूंढना शुरू कर दिया। हम नीचे चलते गए, वहाँ पे हमें स्कल्स मिले। सबसे पहले हमें स्कल्स मिले तो हमारा जो ड्राइवर था और लाइट बॉय जो लोग हमारे साथ थे, उन्होंने कहा हम तो नहीं नीचे जाएंगे। तो वो तो वहाँ से गए भाग। फिर हम चलते गए, गिरे वहाँ पर, और एटलीस्ट हमें एक जगह मिली जो प्लेन तो नहीं थी, लेकिन कुछ हद तक ऐसा था कि वो शूट कर सके वहाँ पे। तो वहाँ फिर सबसे बड़ा मसला आया कि हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट था वो मेकअप कर रहा था और उसने आवाज़ें निकाली जंगल में। और हम थोड़ा सा मैं केयरलेस हूँ, तो हम कुछ भी नहीं लेके गए थे, लाइक एनी वेपन या कुछ भी जिसे हम फायर जला सकें। तो आवाज़ें आने लग गई जानवरों की, तो सब डर गए थे। तो वो दिन बहुत मुश्किल था वहाँ पे शूट करना। ये सबसे ज़्यादा अगर मुझे पूछा जाए तो मुश्किल पार्ट था इस फिल्म का। तो ये बताएं, ये कास्ट कैसे चुनी है आपने? कास्ट हमारी जो कास्टिंग है, सबसे पहले तो ये कि जब मैं कहानी लिखता हूँ कोई भी या कुछ भी ऐसा होता है जो बनने वाला है, तो वो जो कैरेक्टर करने वाला है वो जान है उसकी। मैं जितना भी अच्छा लिख लूँ, जितनी भी अच्छी डायरेक्शन हो, जो भी लोग डायरेक्ट करते हैं चीज़ों को उनको पता होगा, अगर वो पर्दे पे अच्छा नहीं है तो वो उसकी मेहनत रायगा है, बिल्कुल कोई तारीफ़ नहीं करने वाला। आपने बहुत सारी फिल्म देखी होगी ऐसी। तो जब इसकी कास्टिंग हो रही थी तो मैंने ये जो मेरा एक दोस्त है उन्होंने मुझे ये उमैर की वीडियोस भेजी, जो लीडिंग कैरेक्टर नज़र आ रहा है आपको पेशेंट 34 का। फिर मैंने इसकी वीडियोस देखी, लेकिन ये टिकटॉक पर काम करता था ज़्यादा, तो आई थॉट कि ये डायलॉग्स नहीं बोल पाएगा, क्योंकि डायलॉग बोलना इनके लिए बहुत मसला होता है, ये थोड़े और कैटेगरी के होते हैं। तो इनको चुना पहले। और उमैर की अगर मैं बात करूँ तो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और उसके बाद जो तलहा है, आपने उसकी शक्ल देखी है, आई थिंक ही डिज़र्व द ब्लैक बुचर कैरेक्टर। और बाकी फिनिक्स एंड द समर सुल्तान आई मीन जो कैरेक्टर हैं वो डिज़र्व करते हैं। आप सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर अगर मुझे पूछेंगे आप इसमें, तो वो है फिनिक्स का। तो वो आपने ट्रेलर में देखा कि जिस तरह वो चीज़ें डिलीवर कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इन सब के प्रॉपर ऑडिशनिंग हुई, आप उनसे पूछिएगा। तो
सब ये डिज़र्व करते थे इनके कैरेक्टर्स, और काफ़ी सारे लोगों को छोड़कर इनको चुना गया। काफ़ी मुश्किल था ये चीज़ मेरे लिए, क्योंकि जब आप के अराउंड काफ़ी अच्छी चीज़ें हों और उनमें से आपने एक अच्छा चुनना हो तो वो बहुत मुश्किल होता है। और आई थिंक दे डिज़र्व देयर रोल्स। तो सबसे मुश्किलात किसने पेश की? शूट करने में जी हाँ। तलहा इज़ वेरी फ़नी। वो जैसे कि उमैर ने बताया कि हमेशा एक शॉट पूरा आप ले चुके हो, आखिरी मोमेंट्स हैं और वो तबाह कर देता था, रूइन कर देता था उसको। लेकिन तलहा जो है वो अच्छा है बहुत, मतलब फ्रेंडली है, सबका दिल लगा के रखता है सेट पे, और ये ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आपको जैसे उमैर ने बताया कि जब हम शूट कर रहे होते हैं तो थक जाते हो, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। बिल्कुल। मैं भी उकता जाता हूँ जब ये सही शॉट नहीं देते। और दोनों बार आपको बताया उन्होंने कि दोनों ने बताया आई मीन कि मैं सेटिस्फाई नहीं होता, मुझे जब तक परफेक्ट शॉट नहीं मिलता मैं कहूँगा कि यहीं पे चलना है, बेशक 2 दिन लग जाए। तो जो तलहा है वो उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। पूरे शॉट को बर्बाद कर देता था, फिर वहाँ पे गुस्सा कंट्रोल करके उसको लेकर चलना, तो ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करना तलहा के साथ था अभी तक। अच्छा ये बताएं कि इसको कितना टाइम लगा? इसको शूट करने में हमें मोर देन 2 मंथ्स लगे, आई थिंक 2.5, क्योंकि उसको उमैर को चोट लग गई थी हमें शूट करते हुए, और वो बीमार हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया पानी में इसको लिटा के भिगो के, जैसे कपड़ा भिगो के सुखाया जाता है, तो शॉट्स आपने देखे हैं तो उसमें ये पड़ा रहा बहुत देर, और जब तक वो शूट होता रहा तो ये लेटा रहा पानी में पत्थरों पे, तो ये बीमार हो गया था। और मैं फिर से उसको थोड़ा प्रेस करना चाहूँगा कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और अगर आप उसको देखोगे तो होता ही है कि या तो आपके पास टैलेंट होता है और आप कुछ नहीं करते, तो वो टैलेंट बिल्कुल रायगा है। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट हो और आप कीनली और बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना, काम कर रहे हो उसको लेकर, तो फिर आप कामयाब होते हो। तो वो उसके पास टैलेंट भी है और वो पूरा उसको अपना जितनी एफ़र्ट है उसमें डालता है कैरेक्टर में, तो उसने बहुत अच्छा काम किया है और बाकी सब ने भी अच्छा किया है। ये ना हो कि बाद में मेरी जो है वो पिटाई लग रही हो बार में, तो सब ने अच्छा काम किया, लेकिन उसकी चोट की वजह से फिर हमें काफ़ी डिले करना पड़ा था। अच्छा आपने जैसे कहा कि ये ट्रायोलॉजी है और इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं वो भी आएंगे या कब तक आएंगे? देखिए पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है उसका शूट, और ट्रेलर आपने देखा। अगर तो ये लोगों को पसंद आता है, नहीं भी आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं कि आप लोग मतलब अहल नहीं हो इसको समझने के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो चीज़ मुझे पसंद है वो सबको पसंद हो। और तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आऊँ वो आपको पसंद आए। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हार मान जाएं श्रॉफ साहब। जब तक लोगों को पसंद नहीं आएगी चीज़, मैं लाता रहूँगा। और जब Try again. यस, मैं डिसहार्ट नहीं होता, और अगर कोई मुझे तनकीद करेगा तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि वो तनकीद जो है वो ख़त्म की जाए नेक्स्ट टाइम। और मैं जब तक आपको पसंद नहीं आएगा मैं तब तक इंशाल्लाह पार्ट लाता रहूँगा। और इसका पार्ट जो है सेकंड, वो जैसे ही इसकी वो एक इम्पैक्ट ख़त्म होगा कि ये लोगों ने देख लिया, तो उसके बाद इंशाल्लाह सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल जनाब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर उस्मान अली जो कि डायरेक्टर हैं, और अब हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे।